देखिए, अरावली पर्वतमाला के बारे में 4th ग्रेड और ग्राम सेवक के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पक्का आएगा। अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में विभाजित किया गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। अरावली जो उत्तरी अरावली रहने वाली है उसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर है और यहाँ की जो प्रमुख चोटियाँ हैं उसमें सबसे बड़ी चोटी या सबसे ऊंची चोटी जो आप बोलेंगे वो है रघुनाथगढ़, जो कि सीकर की है, जिसकी ऊंचाई रहती है आपके 1055। मध्य अरावली जिसकी औसत ऊंचाई 550 से 500 मीटर है। प्रमुख चोटियों में सबसे ऊंची चोटी है गौरमजी टाटगढ़, जो कि हमारे ब्यावर जिले में रहती है, 934 मीटर इसकी ऊंचाई है। और दूसरे नंबर पर तारागढ़ अजमेर को रखा गया है। और दक्षिणी अरावली जो है, जो सिरोही में आ जाती है, आपकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर मानी गई है। और गुरु शिखर माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर, इसको आप याद रख लीजिए। और कभी कभी एग्ज़ाम में शेर सिरोही भी पूछा जाता है, जो कि दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है 1597। तो पहले नंबर की दूसरे नंबर की दोनों सिरोही में आ रही है, तीसरे नंबर की भी सिरोही में आ रही है। चौथे नंबर वाली जो है जरगा, वो आ जाती है उदयपुर में। और उसके बाद जो है सिरोही और फिर राजसमंद शुरू होता है। तो आपको सीक्वेंस से याद रखना है, आप इजीली याद रख सकते हैं। अगर याद रखने में आपको दिक्कत आती है तो उस दिक्कत को भी हम दूर कर देते हैं। दक्षिणी अरावली में जहाँ की सबसे ज़्यादा चोटियाँ थी उसको याद करने की एक ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। गुरु से दिल से जरा आशा रखो, गुरु से दिल में जरा आशा रखो। तो गुरु से बन गया आपका गुरु शिखर, से बन गया शेर, दिल से बन गया दिलवाड़ा, जरा से बन गया जरगा, आशा से बन गया अचलगढ़ और आ से बन गया आबू। तो ये सब आपको याद रखना है। और फिर बाद में देखिए बचेगी कुंभलगढ़, ऋषिकेश, कमलनाथ और सज्जनगढ़। तो इनको आप याद कर लीजिए, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग याद करना है, घटते हुए क्रम में ऊंचाई जिसकी घट रही है वो। स्पेशली आपको इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई, इनकी ऊंचाई आपको प्रॉपरली याद होनी चाहिए। जरगा, क्योंकि ये उदयपुर में आ गई, ये राजसमंद में आ गई और ये बाकी जो है ये सज्जनगढ़ जो है चूरू में आ गया। तो इनको आपको याद रखना है स्पेशली। अब हम मैप में देख लेते हैं अरावली जो है, उत्तरी अरावली में क्या क्या आ रहा है। तो आबू खंड थोड़ा सा आ रहा है और यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र में दक्षिणी अरावली ये आ गई, मध्य अरावली ये आ गई और उत्तरी अरावली जो है वो इधर आ गया। सांबर से इधर वाला शेखावाटी क्षेत्र, रिंगस की पहाड़ियाँ, श्री माधोपुर की पहाड़ियाँ, तोरावाटी और मालखेत जो है, ये सब पहाड़ियाँ आ गई उत्तरी अरावली में। मध्य अरावली जो आप बोलेंगे, मध्य अरावली में आपके आ जाएगा ये सब सांबर का बेसिन पश्चिम से देवगढ़ तक, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ मेवाड़ और मारवाड़ को अलग करती है, जिनका विस्तार कहाँ है, अजमेर, ब्यावर और राजसमंद में जो आपको पहाड़ियाँ दिखती है अरावली की, वो आपके है मध्य अरावली। कौन सी अरावली है वो है मध्य अरावली। और सर्वाधिक अंतराल अरावली का यहीं पे मिलता है। और दक्षिणी अरावली जो है उसमें आपको मिलेगा, दक्षिणी अरावली के अंदर आबू और ये सिरोही और उदयपुर। तो देखिए मेवाड़ पठार और आबू खंड को मिलाकर के अरावली, दक्षिणी अरावली के 2 भाग बनाए गए, मेवाड़ पठार और आबू खंड, ये दोनों हो जाएंगे। मेवाड़ पठार जो है इसके अंदर आपको नदियों का बहाव प्रवाह क्षेत्र के समानांतर तथा दक्षिणवर्ती है। और मेवाड़ के पठार से भारत राजस्थान की जल विभाजन रेखा दक्षिण से शुरू होकर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चली जाती है। फिर आता है भोराट का पठार, भी जल विभाजक का कार्य करता है। अब देखिए लसाड़िया का पठार जो है वो मेवाड़ के पठार की सबसे ऊंची चोटी, जहाँ पे आप जरगा बोलते हैं। जरगा की ऊंचाई मैंने ऊपर आपको बताई थी, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, जो उदयपुर में बैठ रहा है जरगा, 1431 मीटर। इसको आप किलोमीटर मत कर दीजिएगा वरना आप ओजोन मंडल, आयन मंडल में पहुंच जाएंगे। और दक्षिणी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है, जो आबू खंड सिरोही में आती है, उसे आप बोलते हैं गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर की ऊंचाई पर है।
ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर को कहा गया है, संतों का शिखर भी इसे कहा गया है। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा इसको संतों का शिखर। और यह पठार 19 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा है। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार सिरोही में स्थित है। और राजस्थान के प्रमुख पठार हम पढ़ेंगे तो भोराट का पठार, भोमट का पठार, भाकर, देशहरो। देशहरो का मतलब होता है जरगा और रागा पहाड़ियों के मध्य जो हरा भरा क्षेत्र है उसके हम देशहरो बोलते हैं। गिरवा जो है वो पहाड़ों की मेखला को कहते हैं। ठीक है, उदयपुर में ही ये देशहरो और गिरवा आपको मिलेंगे। 56 का पर्वत उदयपुर में है। 56 की पहाड़ियाँ अगर आपसे पूछे जाए तो बालोतरा में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ये आने की संभावना है। और फिर हम देखेंगे सूंडा पर्वत, जालोर के ये कुछ पर्वत हो गए। और पाली के अंदर जो है गोरिया पहाड़ियाँ आ रही है, भीलवाड़ा में बीजासन पहाड़ियाँ आ रही है। अजमेर की नाग पहाड़ियों से जो है लूणी नदी का उद्गम माना गया है, लूणी नदी है ना, अजमेर की नाग पहाड़ियों से। तो ये सब आपको याद करनी है चीज़ें। आगे हम और वीडियोस बनाते रहेंगे, आपको बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच।